हज 2020 के लिए मुफ्त ऑनलाइन हज सर्विसेज का आज हज हाउस नामपल्ली में आगाज अमल में आ गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इसका अफ्ताह किया। तकरीब में मेहमान खुसूस की हैसियत से वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने की। दीगर मेहमानों में MS प्रभाकर, गवर्नमेंट व्हिप, कानून साज काउंसिल, मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, गन फाउंड्री की कारपोरेटर ममता गुप्ता, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरे मौजूद थे। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान शरीफ, अरकान अबू तहा, अमजद, आरिफुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि आज़मीन अब ऑनलाइन दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। उनकी मदद और रहनुमाई के लिए हज हाउस में भी खुसूसी काउंटर कायम किए गए। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने दशहरा त्यौहार के सिलसिले में एक ईद मिलाप तकरीब आला मलाई का अहतमाम किया, जो जल विहार टैंकमेंट पर मुनक्किद किया गया। इसमें तमाम सियासी जमातों के कायदीन बिला लिहाज वाबस्तगी सियासी जमात शरीक थे। सनतकारों, समाजी कायदीन और दूसरों की बड़ी तादाद देखी गई। तेलंगाना के गवर्नर टी सुंदरराजन और आंध्र प्रदेश गवर्नर भूषण हरिचंदन के अलावा ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस तकरीब में शरीक दीगर अहम शख्सियतों में TRS के जनरल सेक्रेटरी केशवराव, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक अरकान पार्लियामेंट V हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, BJP के डॉक्टर लक्ष्मण, MLC रामचंद्र राव, तेलुगु देशम के रियासती सदर डॉक्टर L रमना, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम वगैरह शामिल थे। यहाँ बताना जरूरी हुआ कि बंडारू दत्तात्रेय हर साल इस तकरीब का एहतमाम करते हैं। उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह आजू खताल के सिलसिले में मौजम खान रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने आज दरगाह के अतराफ अकनाफ के इलाके का दौरा किया और जरूरी इंतजाम की हिदायत की। उनके हमरा GHMC, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ज़िम्मेदार भी थे। एयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप RTC मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल आज 6ठे दिन में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ RTC इंतजामिया जोबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन से मुख्तलिफ मकामात के लिए जुज़वी बस सर्विस शुरू करने का दावा किया है। दशहरे की तातीलात के बाद आज जबकि दफातर खुल गए, बस की हड़ताल का उतना खास असर नहीं देखा गया, क्योंकि लोग MMTS और मेट्रो ट्रेन के जरिए दफातर को पहुंच गए। TSRTC हैदराबाद जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर V वेंकटेश्वरलू ने बताया कि आज दिन भर 1000 बसें चलाई गईं और आने वाले 2 दिन में उनकी तादाद में 200 या 300 का इजाफा किया जाएगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा है कि हुकूमत 11 अक्टूबर से RTC की मामूल की खिदमत बहाल करने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर से तालीमी इदारे खुलने वाले हैं और बसों को अपने मुकर्रर वक्त पर चलाने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। हर डिपो में पूरा निज़ाम वैसे ही होगा जो कि मुलाजिमीन की हड़ताल से पहले था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने तमाम अजला के RTC अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। अजय कुमार ने RSC बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की जानिब से मनमानी किराए वसूली के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि ऐसी सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान RTC मुलाजिमीन की JSC के सदर अशमतमा रेड्डी ने कहा कि RTC मुलाजिमीन तनख्वाहों के लिए नहीं बल्कि कारपोरेशन के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गदवाल को एक खुशहाल ज़िला देखना चाहते हैं। गदवाल मार्केट यार्ड में 411 अफराद में जर्सी गाय तकसीम करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़राअत पर तवज्जो दी है और इसके लिए 38,618 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। उन्होंने गदवाल के रुकन असम्बली B कृष्णा मोहन रेड्डी की तारीफ की, जिन्होंने महाराष्ट्र से ये गाय लाकर किसानों में तकसीम अमल में लाई। हुकूमत इन गायों की खरीदी के लिए 4 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
आपाशी प्रोजेक्टों का तस्करा करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि गट्टू लिफ्ट इरिगेशन का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। वो तुमलापल्ली इरिगेशन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी भी करेंगे ताकि आलमपुर और गदवाल असम्बली हल्कों की लाखों एकड़ अराजी को ज़ेर-ए-आब किया जा सके। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने आज यौम आलमी बसारत के मौके पर रियासत में आंखों के मुफ्त मायने व इलाज के प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसको YSR कंट्री वेलगू का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत रियासत के अवाम को आंखों के जामे मायने, प्राइमरी व सेकेंडरी इलाज की सहूलत फराहम करेगी। इसके लिए आइंदा 3 साल में 560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मकामी शहरियों का आंखों का मुफ्त मायना होगा और फिर उन्हें ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर उनके मोतिया के ऑपरेशन का भी इंतजाम किया जाएगा। रियासत भर के तमाम अजला में 1145 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस काम के लिए NGOs को भी शामिल किया जा रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अहदेदारों ने मरकज से कहा कि वो नई दिल्ली के AP भवन की मिल्कियत और उसकी तकसीम का मामला उस पर छोड़ दे और मरकज की मदाखलत के बगैर वो उसे हल कर लेंगे। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज SK जोशी और LV सुब्रमण्यम की दिल्ली में आज हुई मुलाकात और बातचीत के बाद ये बात बताई गई। दोनों चीफ सेक्रेटरीज ने 8वें और 9वें शेड्यूल के तहत अपने ज़ेर तस्फिया मसाइल को आपसी बातचीत के जरिए हल कर लेने से भी इत्तफाक कर लिया। हरियाणा के जिले हिसार में आज एक एम्बुलेंस के रोड डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में एक हामिला खातून समेत 3 अफराद हलाक हो गए। महलूकिन की शनाख्त ड्राइवर चरण सिंह, रामरती और उसकी मां माया की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि रामरती हामिला थी और उसे खांगी हॉस्पिटल को ले जाया जा रहा था। गैर मुनक़सिम रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर M नरसिम्हा रेड्डी का आज देहांत हो गया। वो 85 बरस के थे। नरसिम्हा रेड्डी का ताल्लुक जयशंकर भोपालापल्ली के मुगलपल्ली मंडल से था और वो साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के करीबी रफ़ा में शुमार किए जाते थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरसिम्हा रेड्डी के देहांत पर गहरे दुख का इज़हार किया और कहा कि जिला परिषद के सदनशीन, रुकन असम्बली और रियासती वजीर की हैसियत से उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने आज भद्राचलम मंदिर में पूजा की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मुकामी बस डिपो में RTC मुलाजिमीन के धरने में हिस्सा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो RTC मुलाजिमीन की हड़ताल से पैदाशुदा ताअत्तुल को ख़त्म करने के इक़दाम करे। उन्होंने बताया कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल से जहाँ हुकूमत को माली नुकसान हो रहा है, वहीं आवाम को सख्त तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ा है। हुकूमत क्योंकि आजिर है, मुलाजिमीन से मसालिहत करे और बातचीत के जरिए इसकी यकसुई करे। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि रियासत के मुलाजिमीन को हुकूमत का एक हिस्सा और ख़ानदान का एक फ़र्ज समझना चाहिए। उनके साथ इंतकामी रवैया अख्तियार नहीं किया जा सकता। हकीमपेट डिपो से वाबस्ता एक बस कंडक्टर रघु की कब्र पर हमले के बाद मौत हो गई। बीवी पद्मा ने बताया कि हुकूमत की तरफ से मुलाजिमीन को इस माह की तनख्वाह अब तक जारी नहीं की गई। EMI अदा न करने पर उसके घर की खर्ची भी हो सकती है। रघु के साथी RTC मुलाजिमीन भी एक रैली की शक्ल में उसके घर पहुंचकर उससे हमदर्दी का इजहार किया। बताया जाता है कि रघु
एक अरसे से अलवाल इलाके में रहता था। कोसगी मंडल जिले में खैराबाद के आरटीसी मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल के छठे दिन बस डिपो के बाहर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन तंजीमों के कायदीन भी उनके साथ शामिल हो गए। मुलाजिमीन ने हुकूमत से अपील की कि वो उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करे और उनके साथ इंसाफ करे। हड़ताली मुलाजिमीन ने खरीब में वाक़े B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी भी की और यहीं से अपने एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज़ किया। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस ने शमशाबाद की कनका परमेश्वरी मंदिर से तलाई जेवरात के सरखे का मामला हल कर लिया है। इस सिलसिले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ACP शमशाबाद अशोक कुमार गौड़ ने मीडिया को बताया कि मुलजिम एस धनराज के कब्जे से 130 ग्राम तलाई जेवरात और 200 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए गए। मुलजिम को बाध्यता रिमांड के लिए भेज दिया गया। ముఖ్యంగా ఇలా ఈ కేసు అయిన నుంచి మేము చాలా ఛాలెంజ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, DI గారు ప్లస్ వాళ్ళ టీం అంతా బాగా తిరిగి రాత్రిళ్ళు బాగా తిరిగి అందరు సస్పెక్ట్లు తీసుకురావడం, ఎందరో సస్పెక్ట్లు తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో ఈ సస్పెక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఈ సస్పెక్ట్ అతడు కన్ఫెషన్ ద్వారా అన్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇతడి మీద డెఫినెట్గా మేము పేటీ యాక్ట్ కూడా ఇనిషియేటివ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా జైలు పోయిండు, మళ్ళీ కూడా బయటకు పోతే ఇతడు జైలుకి పోతాడు. ఎందుకంటే ఇతడు తాగుడుకు అలవాటు అయినాడు. ఇతడు సూరారం కాలనీలో అతను భార్యతోనే ఉంటున్నాడు. భార్యను కూడా విడిచిపెట్టడం జరిగింది. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఎక్కడంటే అతడు అక్కడ ఉంటే పోలీసులు దొరకబడతారని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తారని చెప్పేసి దూర ప్రాంతంలో ఉండాలని చెప్పేసి శంషాబాద్ వచ్చేసి ఒక ప్రైవేట్ రూమ్లో అంటే ఎక్కడ ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్లో ఒక రూమ్ తీసుకోకుండా ఎక్కడంటే అక్కడ వండుకుంటూ తాక్కుంటూ ఈ వ్యసనాలకు అలవాటు దొంగతనం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇతడు మారాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా PD యాక్ట్ ఇతడు మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ దొంగతనం చేసే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి PD యాక్ట్ కూడా ఇనిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకు ఎవరైతే ఈ టీంకు ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో ఎవరు పెట్టుకుందో వాళ్ళకు CP గారికి మేము రివార్డు ఇవ్వమని చెప్పి రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కేసులో కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది, అది త్వరలో పట్టుకుంటాము. వాళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై అయినాడు, అతను కూడా అక్యూజ్ కూడా ఐడెంటిఫై అయ్యాడు. మేము పట్టుకుంటాం వాళ్ళు. ఇతను తీసుకుపోయి అందులో ఫింగర్ ప్రింట్స్ చెక్ చేస్తుంటాం. ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే ఎవరైతే ఇంతకుముందు అక్యూజులు ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా మాకు అక్కడ వాంటెడ్ పర్సన్ తెలిసిపోతుంది. అది దాంతో ఇతడు ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ ద్వారా మేము ఇతడు వాంటెడ్ పర్సన్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. అతను విచారించగా అతని పేరు ధనరాజు, తండ్రి లేట్ రాజయ్య. ఇతడు SC క్యాస్ట్, సూరారం కాలనీలో ఉంటున్నాడు. సూరారం కాలనీ అంటే జీడిమెట్ల దగ్గర మనకు డొండిగల్ PS కిందకి వస్తుంది. అది అతడు ఇంతకుముందు కూడా గతంలో ఒక 4 కేసుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండు. ఫస్ట్ ఒక స్నాచింగ్ చేయడం కూడా జరిగింది. అతడు తర్వాత 2-3 కేసులు, ఒక 435 కేసు, ఒక కారు కాలబెట్టిన కేసులో, మరి ఇంకా ఇంటి దొంగల కేసులో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండు. అతడు 3 సార్లు కూడా జైలు పోవడం జరిగింది. గతంలో కూడా అతను ఫస్ట్ జోయినర్ ఉన్నప్పుడు కూడా జైలుకు పోవడం జరిగింది, జోయినర్ హోమ్కు. మిగతా సార్లు 2 సార్లు, ఒకసారి సిద్దిపేట కేసులో కూడా పోవడం జరిగింది. గతంలో కూడా ఇంకొక కేసు స్నాచింగ్ కేసులో కూడా పోవడం జరిగింది, గుమ్మడిదల కేసులో సిద్దిపేట. ఇన్ని కేసులో పోవడం వల్ల అతను వాంటెడ్ పర్సన్ ఉండడం వల్ల ఇమ్మీడియట్గా మేము ఇంటరాక్ట్ చేయడం వల్ల ఇంటాక్ట్గా ప్రాపర్టీ మాకు ఈ టెంపుల్ అఫెన్స్లో ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది. మా దగ్గర ఇంతకుముందు గతంలో ఒక వెహికల్ కూడా పోయింది. ఆ వెహికల్ కూడా ఇతని దగ్గర రికవర్ అయింది. ఆ వెహికల్, ఈ ప్రాపర్టీ సుమారుగా ఒక 130 గ్రాముల గోల్డ్ ప్లస్ అయింది. ఇక్కడనే మన ఓల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ పక్క దగ్గర టెంపుల్లో దొంగతనం కావడం, ఆ టెంపుల్ యాజమాన్యం వాళ్ళు మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమీడియట్ కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. అయితే ఈ టెంపుల్ దొంగతనం ఎవరెవరు చేశారని చెప్పి మేము విచారిస్తున్నాగా ఇప్పుడు ఒక ధనరాజ్ అనే వ్యక్తి నైట్లో అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్నాం.
बारिश वक्त पर हो और मामूल के मुताबिक हो तो वो रहमत होती है, लेकिन बेतहाशा और बेवक्त हो तो वो गिरा साबित होती है। तेलंगाना में मुसलसल वक्त बेवक्त की बारिश से तरकारी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसका नतीजा ये निकला कि रियासत खासकर हैदराबाद में तरकारी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। एक मुकामी तरकारी फरोश लिंगम मामूल की कीमत से 3 गुना कीमत पर सब्जी फरोख्त कर रहा है। उसने बताया कि वो 2 हफ्ते कबल 10 रुपये किलो टमाटर फरोख्त करता था, अब यही टमाटर 7 रुपये किलो बेच रहा है। तरकारी की फसलों को होने वाले नुकसान की वजह से तरकारी की किल्लत हो गई है। पहले जहां मार्केट को 10 लारियां पहुंचा करती थी, अब सिर्फ 2 लारियां पहुंच रही हैं। उसने बताया कि हम 50 रुपये किलो टमाटर खरीद रहे हैं और उसे 60 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। आलू और दूसरी तरकारियों का भी यही हाल है। आरटीसी की हड़ताल की वजह से भी तरकारी महंगी हो गई है, क्योंकि मज़ाफ़ाती इलाकों से शहर की मंडियों को आरटीसी बसों के जरिए तरकारी लाई जाती है। एक शहरी ने कहा कि अगर तरकारी की इसी तरह किल्लत रही तो ये कीमतें आसमान को छू जाएंगी और जो टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है वो 100 रुपये किलो बिक सकता है। ट्रेन में मुंबई का सफर करने वाली एक 32 साल खातून ने थाने रेलवे स्टेशन के क्लिनिक में बच्चे का जन्म दिया। रेलवे अहदेदार के मुताबिक सुभारती पात्रा जिले रायगढ़ के करजत से मुंबई के परेल के लिए रवाना हो रही थी। ट्रेन में उसे दर्द अज़ा हुआ। चुनाचे थाने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वाक़े 1 रुपी क्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर को मुतला किया गया। खातून ने 6:30 बजे सुबह इस बच्चे को जन्म दिया। ये क्लिनिक एक खानगी इदारा चलाता है। इसके सीईओ डॉक्टर राहुल घुले ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों अच्छे हैं और उन्हें करीबी खानगी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि थाने रेलवे स्टेशन पर यह 10वीं जज्जी थी। रेलवे ने तमाम बड़े स्टेशनों पर ऐसे क्लिनिक कायम किए हैं जहां मुसाफिरीन सिर्फ 1 रुपये के अवज़ डॉक्टरों से अपना इलाज करवा सकते हैं। गुले ने बताया कि इससे मालूम होता है कि इमरजेंसी हालात में एक क्लिनिक की कितनी अहमियत होती है। इमरजेंसी मेडिकल क्लिनिक कायम करने पर उन्होंने रेलवे हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को आज मुंबई में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स के गम व गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें यह वादा भी करना पड़ा कि वो खातेदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में तब्दीलियाँ लाएंगी। बैंक के खातेदार निर्मला सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल बीजेपी के दफ्तर पर जमा हो गए थे। वाज़ेह है कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक गुज़िश्ता माह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक काम कर रही है, जिसके तहत खातेदारों को 25,000 रुपये से ज़ायद रकम निकालने की इजाज़त नहीं है। निर्मला सीतारमन ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि महकमे फाइनेंस और माशी उमूर के सेक्रेटरीज RBI के डिप्टी गवर्नर से बहुत जल्द मुलाकात करके कोऑपरेटिव बैंकों की नाक़िस कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ये तय करेंगे कि आया क़वानीन में कोई तरमीम की ज़रूरत है। वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी के इम्कानात पर भी बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी की हुकूमत पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में एक कानून बनाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि वो RBI के गवर्नर शक्ति कामत दास से खातेदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बातचीत करेंगी। उन्होंने भरम खातेदारों से कहा कि RBI उनकी शिकायत का जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की बर्खास्तगी से कबल सयाहों को रियासत का दौरा न करने और जो सयाह वादी में मौजूद थे उन्हें निकल जाने के जो अहकाम जारी किए गए थे, हुकूमत ने आज उन्हें वापस ले लिया।
आज नई जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया कि रियासत खासकर वादी का दौरा करने वाले सयाहों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। टूरिज्म शोबे से जुड़े अफराद ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। डल झील में शिकारा के मालिक शकील राशिद ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सयाह कश्मीर को लौट रहे हैं। कश्मीर में सयाहत को इस कदर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। 1990 की दिहाई में जबकि इंतहा पसंदी अपने उरूज पर थी, वादी में सयाहों को जाने से तक नहीं रोका गया था। एडवाइजरी जारी होने से कबल 5,21,000 सयाहों और 3,40,000 यात्रियों ने कश्मीर का दौरा किया था। सिर्फ जुलाई में 1,70,000 सयाहों ने रियासत का दौरा किया था। एक होटल के मालिक सुभान ने बताया कि हुकूमत ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के सबब सयाह कश्मीर को आना पसंद नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने स्विट्जरलैंड और मुत्तहिदा अरब इमारात को टैक्स चोरी के अड्डों की फहरिस्त से निकाल दिया है। यूनियन ने कहा कि दोनों ममालिक ने यूरोपीय टैक्स कवानीन पर अमल करने से इत्तफाक किया है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन ने 2017 में स्विट्जरलैंड को बदनाम ममालिक की लिस्ट में शामिल किया था। 28 यूरोपीय यूनियन ममालिक के वज़राए फाइनेंस ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात भी, जिसमें दुबई भी शामिल है, काफ़ी इस्लाहात लाए जा रहे हैं। यूनियन ने जिन 9 बदनाम ममालिक के नामों की फहरिस्त जारी की है, उनमें ओमान, फिजी, ट्रिनिडाड टोबागो वगैरह शामिल हैं। मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स करण रिजिजू ने वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गैर मामूली मुजाहरे पर मेरी कॉम को मुबारकबाद दी। 36 साल स्पोर्ट्स वुमेन मेरी कॉम ने रूस में 51 किलो के ज़मरे के क्वार्टर फाइनल में अंग्रित वेल्सिनिया को हरा दिया। दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रिजिजू ने कहा कि 3 बच्चों की मां होने के बावजूद मेरी कॉम ने खेलों के लिए अपने जज्बे और अज़म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कॉम इस मरतबा भी मेडल हासिल करके वापस होंगी। वो माजी में 6 आलमी मेडल हासिल कर चुकी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।